दोस्तों पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों हमेशा के लिए जंगें होती हैं। कौन सही है कौन गलत, इसका डिसाइड आप लोग को करना है। दोस्तों 1948 से पहले इजराइल नाम का देश का कोई अस्तित्व नहीं था। आज को ठीक 7000 साल पहले फिलिस्तीन में मुसलमान का कब्जा हुआ करता था। वहाँ 3 धर्मों के लोग, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, सब मिलजुल कर रहा करते थे। जब ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर आई तो यहूदियों को बोला गया, अगरचे हम लोग फिलिस्तीन को जीत लेंगे तो तुम यहूदी के लिए एक खुद का देश बना कर देंगे। लेकिन वहाँ के मुसलमान के विरोध के कारण ब्रिटिश अंपायर को झुकना पड़ा और वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब उसका भरपूर फायदा उठाया इन गोरों लोगों ने। उनको सिर्फ एक मौके की तलाश थी और वो मौका मिला दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर डाला। इस कारण बचे हुए यहूदियों के ऊपर पूरी दुनिया का दया आ गई कि अब यहूदियों के ऊपर अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस कारण यूनाइटेड नेशन ने सन 1948 में फिलिस्तीन में एक हिस्सा यहूदी लोग को दिया जिसे इजराइल नाम दिया गया। जबकि फिलिस्तीन में मुसलमान का राज हुआ करता था और वहाँ के मुसलमान का कहना था कि हम लोग आज तक यहूदियों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं की और ना ही हमारा कोई उनसे दुश्मनी है। यहूदियों के ऊपर ईसाई धर्म के लोग अत्याचार किए थे तो यहूदी लोग को यूरोप में अपना देश बना के दो, यहाँ पर उनका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी यहूदियों को इसी देश में उनको रहने के लिए जगह दिया गया और यहीं से शुरू होता है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में कोई दूसरे लोगों को जगह दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। बस मुसलमानों को यही प्रॉब्लम थी तो मुसलमानों ने वहाँ पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी और तब से लेके आज तक इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। दोस्तों बचपन में आप कहानी तो सुनी होंगे, एक बूढ़ी और हाथी की। बारिश के मौसम में एक बुढ़िया एक घर पे रहा करती थी। एक हाथी भीग रहा था तो बुढ़िया को दया आ गई तो बुढ़िया ने उस हाथी को बोली कि आओ मैं तुमको जगह देती हूँ। तो उसने पहले उसकी पूंछ छुपाई, फिर धीरे धीरे उसके पैर अंदर आने लगे, फिर हाथी का आधा हिस्सा अंदर आया, फिर धीरे धीरे करके हाथी पूरा उस घर के अंदर चला गया और बूढ़ी बेचारी उसको बाहर आना ही पड़ा। ठीक उसी तरह इजराइल कुछ भी नहीं था। पहले एक छोटा सा जगह दी जाती है फिलिस्तीन में इजराइल को, फिर इजराइल धीरे धीरे करके पूरे फिलिस्तीन को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। आइए देखते हैं इस मैप को। ये 1947 से पहले फिलिस्तीन था। ये जो काला हिस्सा दिख रहा है ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। फिर दूसरा नक्शा देखिए, इसमें जो येलो कलर का नक्शा है ये इजराइल को दिया गया, जिसमें उस वक्त 6.5 लाख यहूदी लोग रहने आए और उसी वक्त जो मुसलमान लोग थे वो इस जगह पे चले। जो ब्लैक वाला जगह दिख रहा है उस ब्लैक वाले जगह पे मुसलमान रहने लगे और उसके बगल में और उसके ठीक बगल में यरूशलेम नाम का शहर है, जिसे ब्रिटिशों ने बड़े चालाकी से अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। यानी ये शहर किसी का भी नहीं है, मतलब ये शहर सबका है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है और मुसलमानों का भी है। और इसी का भरपूर फायदा उठाया इजराइल ने। इजराइल के लोग बहुत चालाक थे क्योंकि उनको पता था अगरचे हम लोग मुसलमान को यहाँ से खदेड़ेंगे नहीं तो आखिरकार ये जो हमारा देश बना हुआ है ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया ताकि मुसलमान डर कर उसके पड़ोसी मुल्क मुसलमान मुल्क को भाग जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे और धीरे धीरे वहाँ के हालात बद से बदतर होने लगे और आखिरकार 1948 इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक, ये चारों देश मिलकर इजराइल से लड़ने लगे। लेकिन इजराइल के साथ उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश साथ खड़े थे, तो इस वजह से इन चारों देश को झुकना पड़ा और इजराइल लड़ाई जीत गई। और इस युद्ध के बाद इजराइल का पूरा यरूशलेम में कब्जा हो गया। और जब जब वहाँ के मुसलमान इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेते तो इजराइल फौरन उन पर हमला बोल देता और हमला बोलकर जीत भी जाता और जगह वहाँ से हड़प लेता। ऐसे ही करते करते पूरा फिलिस्तीन अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। जो इजराइल 1947 से पहले उसकी कोई अस्तित्व नहीं थी, उसको दुनिया के एक दया के कारण एक छोटी सी जगह दी जाती है, फिर वो धीरे 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 करके पूरे जगह को अपने कब्जे में ले लेता है। और अगर आप मैप उठा के देखोगे तो शायद 10 या 20% फिलिस्तीन बचा हुआ है। दोस्तों, इस 20% फिलिस्तीन में दो जगह बड़े ख़ास हैं। एक जगह है वेस्ट बैंक और एक जगह है गाजा। दोस्तों, इसी गाजा में 1987 में बना एक ग्रुप जिसे हनास नाम दिया गया। दोस्तों, वही हनास जिसने ये कसम खाई है कि इस्राएल को तबाह और बर्बाद कर डालेगा जब तक कि वो फिलिस्तीन को अपना हक न दिलवा दे। और यही हनास है जो पिछले 4 दिनों से इस्राएल के नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, इसी हनास को पश्चिमी कई ऐसे देश हैं जो इसे आतंकवादी का गढ़ मानते हैं और ऐसे कई ऐसे मुसलमान देश हैं जो ये कहते हैं कि हनास सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर आप डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत। दोस्तों, इस वीडियो में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहूदी लोग कहाँ से आए, उनका वंश कैसे बढ़ा और कहाँ से ये वंश शुरू होकर फिलिस्तीन में कैसे पहुँची। उसके साथ साथ हम लोग जाने हैं कि मस्जिद अल अक्सा के बारे में, वो कैसे बना। और ये भी जानेंगे कि यरूशलेम में 3 धर्मों के 3 खास पवित्र जगह कैसे बन गई। तो दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो को आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो ज़रूर कर लेना और लाइक तो बनता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।